वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है शिवांश और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एंड वी लर्न में। आज मैं एक ग्रेट इंडियन पर्सनालिटी की बायोग्राफी कवर करने जा रहा हूं। वैसे आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं किस ग्रेट इंसान की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं भारत के सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। ये वही हैं जिनके बर्थडे को हम टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आज हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों इनके बर्थडे को टीचर्स डे मनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी फैमिली और अर्ली लाइफ के बारे में जान लेते हैं। राधा कृष्ण जी का जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु के एक शहर जिसका नाम तिरुतानी है वहाँ हुआ था, जो कि उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था। राधा कृष्ण जी के पिताजी का नाम सर्वपल्ली वीरस्वामी और माता का नाम सीता था। इनके पिताजी एक सब ऑर्डिनेट ऑफिसर थे और वह चाहते थे कि राधा कृष्ण जी एक पुजारी बने, क्योंकि राधा कृष्ण जी की शास्त्र विद्या बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में संस्कृत पर अपनी पकड़ बना ली थी। उन्होंने बीए किया था फिलॉसफी ऑनर्स के साथ। वैसे उन्होंने ये फिलॉसफी जो सब्जेक्ट है वो खुद से चूज नहीं किया था, यह सब्जेक्ट उनको बाई चांस मिल गया था। दरअसल एक फाइनेंशियली कॉन्स्टेंट स्टूडेंट होने के कारण जब इनका एक कजन ब्रदर फिलॉसफी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हुआ तो उसने अपनी सारी बुक्स इनको दे दी और वही सब्जेक्ट राधा कृष्ण जी को लेनी पड़ी। इनकी शादी 1904 में शिवा कामू से हुई और इनकी 5 बेटियां और एक बेटा था। राधा कृष्ण जी ने फिलॉसफी में अपनी मास्टर्स की डिग्री मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से प्राप्त की। राधा कृष्ण जी एक कमाल के टीचर थे। वे अपने स्टूडेंट्स के लिए भगवान के समान थे। 1918 से 1921 तक ये फिलॉसफी के प्रोफेसर थे मैसूर यूनिवर्सिटी में। 1931 में इनको नाइट किया गया। 1929 में राधा कृष्ण जी को इनवाइट किया गया फॉर द वैकेटेड पोस्ट ऑफ बाई प्रिंसिपल जे ऑस्टिन कारपेंटर एट हैरिस मैनचेस्टर कॉलेज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इन्होंने कंपैरेटिव रिलीजन पे लेक्चर भी दिए। 1931 से लेकर 1936 तक वह वाइस चांसलर रहे आंध्रा यूनिवर्सिटी के। सन 1939 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने इनको इनवाइट किया टू द पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और राधा कृष्ण जी 1948 तक वाइस चांसलर रहे बीएचयू के। और इनके बाद इनकी पॉलिटिकल लाइफ शुरू होती है। वैसे जब भी इनकी पॉलिटिकल लाइफ की बात की जाती है तो इनको पॉलिटिशियन इन शैडो रेफर किया जाता है, क्योंकि इनका कोई बैकग्राउंड नहीं था कांग्रेस पार्टी में और ये किसी भी स्ट्रगल में एक्टिव भी नहीं थे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ चल रही थी। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब राधा कृष्ण जी ने भारत को रिप्रेजेंट किया था एट यूनेस्को और ये एम्बेसडर भी थे सोवियत यूनियन के। 1952 में राधा कृष्ण जी भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट और 1962 में भारत के दूसरे प्रेसिडेंट चुने गए। जब राधा कृष्ण जी भारत के प्रेसिडेंट बने थे तो इनके छात्र और साथी ने इनसे पूछा इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने को। तो इन्होंने कहा कि ये मेरे लिए गर्व की बात होगी अगर मेरा बर्थडे ना सेलिब्रेट करके टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाए। और तब से ही टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है इनके बर्थडे को। अगर अवार्ड्स और अचीवमेंट्स की बात करें तो इनको भारत रत्न मिला था 1954 में, जो कि भारत की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। यह उन्होंने 27 बार नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें 16 बार नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर और 11 बार नोबेल पीस प्राइज़ शामिल थे। राधा कृष्ण जी एक काफ़ी अच्छे राइटर भी थे। उन्होंने बहुत सारी बुक्स, आर्टिकल और थेसिस भी लिखा है जो बहुत फेमस रही हैं। उनकी 3 बहुत ही फेमस बुक्स हैं। पहली एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, जो कि मैंने अभी रिसेंट ही पढ़ी है, और दूसरी इंडियन फिलोसफी एंड द थर्ड इज़ द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। तो ये रहा हमारे इस वीडियो का एंड। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मैं आगे भी और भी लोगों की बायोग्राफी को लेके आता रहूँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने रहें मेरे साथ। थैंक यू।